अश्विनी वैष्णव का बहुत गंदा पीआर एजेंसी है, पीआर टीम है, ठीक है। ओके। रेलवे का आप सही में जाओगे ना, बद से बदतर स्थिति है। 10-10 12-12 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, 10-10 12-12 घंटे। अभी तो ठंड का कोहरा का भी मौसम नहीं है, ठीक है। खचा खच भरे पड़े हैं, 3 AC में अनरिजर्व लोग भरे पड़े हैं। आप एक बात बताओ अभिराम भैया, बिहार, यूपी और झारखंड के लोग, मतलब ये जग जाहिर है, जग हाँ, जाहिर छठ है के समय कि ओवरलोडेड पूरे रहती है ट्रेन। पूरे पूरे साल भर वो छुट्टी नहीं लेंगे, लेकिन वो हम्म। छठ में जाएंगे ही जाएंगे घर, ठीक है। तो भाई हम्म। आप 100 200 400 500 आप क्यों नहीं चला सकते हो स्पेशल ट्रेन? आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा इंतजाम कर सकते हो? क्यों कुत्तों जैसा भीड़ रहता है? क्यों कितने लोग, हम्म। अरे भैया मर जाते हैं। वो हम्म। बेहोश होना तो बहुत छोटी सी चीज है, कि वो दम घुट के बेहोश हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मर जाते हैं, कितने लोग नहीं जा पाते हैं। कि और फ्लाइट उसी समय फ्लाइट्स का टिकट्स 25-25 हजार, 30 हजार, 45 हजार ऐसे टिकट्स होता है ट्रू आपका। ट्रू। इसके इस पे भी नहीं है कोई वो लगाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या हम्म। हुआ, जो मतलब हम एक रिप्लाई कर दिया अश्विनी वैष्णव के उस पे, कि हम्म। भाई आपसे तो ये सब देखा नहीं जाता है। वही बंदा जो गाली देता था, वो बंदा कैसे कैसे सम्राट को मैसेज किया, एक और तरफ 3-4 जगह लिंक लगाया मेरा नंबर निकालने के लिए, और हमको हम्म। कॉल करके बता रहा है कि रैंडम भाई, हम लोग सब एक ही साइड के हैं, हम लोग एक ही साइड पे काम कर रहे हैं, हम लोग भाई भाई हैं, आगे सब कुछ हम्म। भाईचारा वाला ही रहेगा, कभी ये टिकट रहेगा क्लियर वो। कराना हो तो तो बता देना भाई भाई। हाँ, कभी कुछ हो भाई, रेलवे में कुछ भी डिब्बा भी हो। लगवाना तो बता देना। हाँ भाई, लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो सकता है क्या भाई? हम बोले नहीं भाई, नहीं हो सकता है। और हम तो भाई रील बनाने वाले थे जिसपे 5-5 मिलियन व्यूज आने वाले थे, कि प्रॉपर बताते अश्विनी हाँ। वैष्णव जी कैसे सिर्फ उसका ढिंढोरा पीटते हैं इस ट्रेन का, और ये वो हम्म। चीज, ठीक है। वो मेरा पर्सनल व्यू है, तो भाई हम्म। बुरा मान गया। और आज देखिए, हम यही टेस्ट करने के लिए, पता है, हम ये इस पे बोल भी देते हैं, सुन भी रहे होंगे भैया हमारे, हम यही हम्म। टेस्ट करने के लिए आज उनको फिर मैसेज कर दिए कि भाई एक आपसे मदद चाहिए थी, ठीक है। हाँ। उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया, और उस दिन एक सप्ताह पहले 10 बार हमको कॉल किया, वो व्हाट्सएप कॉल। अब देखिए पेज वापस आएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सच्चाई के साथ। देख, फिर उसका मैसेज आएगा कि भाई ये डिलीट हो सकता है क्या, क्योंकि उनके अश्विनी वैष्णव जी की टीम तो बात करेगी उनको कि भैया ये हम्म। कैसे हो रहा है। क्योंकि पता है यही चीज भैया उस दिन में हम बोल रहे थे, कि इन लोगों का ये जो टीम बैठी हुई है ना भैया, बीजेपी हम्म। आईटी सेल के में, ये मोनोपोली कर रहे हैं। ये बैठ के बस मलाई खा रहे हैं, और काम इनका कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं करते हैं। 4 लोग बैठे हुए हैं जो 2014 से आए हैं, वही हम्म। इसमें सम्राट भाई के भी बड़े बड़े भैया लोग हैं, जो स्पेस में कभी कभी आ जाते हैं बीच में हम्म। डैंक बनने। और सम्राट भाई के ही हैं, वरिष्ठ भैया लोग हैं। क्यों सम्राट भाई म्यूट हो गए? भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। एक से एक भैया फ्रॉड है, हम क्या बोले, आपको बुरा भी लग रहा होगा। नहीं बीजेपी नहीं। में एक से एक फ्रॉड्स भरे पड़े हैं, गजब गजब लेवल के हैं। भैया एक बच्चे किंग आ गए हैं भैया, बच्चे किंग। एक बार मैंने इच्छा जताई भैया अभिराम भाई कि मुझे एक व्यक्ति का पॉडकास्ट करना है, जो मेरी गलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उनकी जो साथ रहते हैं जो उनके, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने कि वो मेरे क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, जिनको मैंने मैसेज किया कि भाई मेरे को ना उनके साथ पॉडकास्ट करना है। तो उनका फिर मेरे पास 15 दिन बाद रिप्लाई आता है, हाय क्या कर रहे हो। हालांकि रैंडम पे भी ऐसे ही मैसेज आते हैं रात में 2-2 बजे उन्हीं के। समझ गए रैंडम किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ। समझ गए ना, जो 2 बजे पूछते हैं क्या कर रहे हो। 3 बजे। 3 बजे 3 बजे। भैया पता है क्या बोल रहे थे? मैंने तुम्हारा अरेंजमेंट करा दिया है, 15 मिनट का समय मिल गया है उनका, तुम 15 मिनट कर सकते हो। और हाँ, मेरे एक ट्वीट भेज रहा हूँ, उसको कोट कर देना और अपने इंस्टा वगैरह पे शेयर कर देना। मैंने अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। उस दिन से म्यूट मारा है भैया, आज तक खोल के नहीं देखा क्या कर रही है। और इतने ये फ्रॉड रणवीर भरे पड़े हैं भैया। 15 मिनट रण मतलब एहसान कर रहा है क्या भाई मेरे को पॉडकास्ट देख के भाई? और और बियर उसमें भी बाइसेप में 2 घंटा का दिखाते था। कैसा? सम्राट, बियर बाइसेप में सम्राट 2 घंटा बियर बाइसेप में। एल्विश को भी फंसाया गया था ना। अरे गंदा भाई गंदा। और और पता है भैया फिर ज्ञान देने आ जाते हैं, देखो यार तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है ना, तुम्हें शांत रहना सीखना पड़ेगा। भाई नहीं करनी भाई, एल्विश को इतना गंदा फंसाया गया था, कसम पूरा से भैया।
अभी कुछ और ही हो जाता, 3 लाख फॉलोअर पहुंच जाते हुआ ना। वो सच में था क्या सब, मतलब वो जो था उसका? नहीं वो तो एक कॉन्स्पिरेसी है। नहीं दूसरा था, वो दूसरे नेता की बात कर रहे हैं। मैं भेज दूंगा प्रोफाइल। अरे आपको एक दिन भेजी नहीं थी मैंने स्टोरी, आपने पूछा था है कौन ये, हाँ समझ समझ गया, गए, उसी की बात हो समझ रही गया। है। मेरी तो मेरी तो एक संगठन महामंत्री जी हैं एक जगह के, उनके सामने इज्जत की मट्टी पलीत करवा दी थी भैया, सामने ऐसी हरकतें कर दी थी। भाभी के पास फोटो। भाई फक भाई, वो कैसे भूल गया मैं। नहीं भैया देखो, सच में अभिराम हमें भैया की पार्टी में एक से एक लोग भरे पड़े हैं। नहीं अभिराम भाई देखो, प्रॉब्लम किसी से नहीं है सीरियसली, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा, हम देंगे वोट, मोदी पे हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। हमें एमपी बीजेपी, मतलब कहीं की बीजेपी हो, बीजेपी पे पूरा भरोसा है। लेकिन बीजेपी के जो मास लीडर, जो अच्छे लीडर हैं, जिन तक ये बात नहीं जाती, उन तक बात ये सोशल मीडिया के थ्रू ही जाएगी। क्योंकि ये जो आसपास में जो कॉस्मो के लोग बैठे हुए हैं ना 3-4, वो उन्हें यही बताते रहते हैं भाई सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी है। आपको हम एक बात बताते हैं भैया, नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी बोल देते हैं। हम 1-2 बार बोले मैं इस चीज को, सुन भी रहे होंगे, स्पेस वहां तक पहुंच भी जाएगा। एक है जिनका मतलब क्या बोले हम, अभी आजकल कंपनी चला रहे हैं। एक तो ऐसे ऐसे फ्रॉड्स है ना, खुद कंपनी खोल लेते हैं, खुद आईटी सेल बैठा लेंगे और खुद अपनी ही पार्टी से पैसा उठाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे है। तो क्या हुआ, 2 साल पहले की बात है, श्री राम जन्मभूमि का ऑफिशियल पेज था इंस्टाग्राम पे। 2 साल से वो पेज चला रहे थे। हम बताते हैं शुरू से क्या हुआ। मेरा पेज था उस टाइम 80,000 का, ठीक है, और महादेव की कृपा से ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी, लोग मेरी बात मानते थे। तो हम देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल पेज था, उस पे 16,000 फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो हम और अनाप शनाप पोस्टिंग, कुछ नहीं, उस पे 100 200 400 लाइक्स ऐसे थे। तो हम सोचे कि इसको 20,000 25,000 करवा देते हैं, ठीक है। हम उस पेज को शाउट आउट दिए, सिंगल अकेले खुद का शाउट आउट दिए। आप गेस करो कितने फॉलोअर्स होंगे उस पेज पे फिर मेरे शाउट आउट के बाद? 20-25 बढ़ जस्ट गए होंगे। 20-25 हजार। मेरा पेज था 80,000 का, और जब हम शाउट आउट दिए 16,000 से 62,000 फॉलोअर्स हुए 24 घंटे के अंदर अंदर। और वो पेज ऐसा नहीं था कि उस समय और भी लोग कोई शाउट आउट दिया होगा, ऐसा नहीं था। वो 1 साल से पेज ऐसे ही डेड चल रहा था और कोई मतलब कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। हम पेज दे दिए, क्या सोच के शाउट आउट दिए, क्या सोच के कि भाई महादेव मतलब भगवान का, श्री राम का ऑफिशियल पेज है भाई, अपने पेज पे होना चाहिए फॉलोअर्स। हमको 3-4 दिन बाद एक मैसेज आता है कि बहुत अच्छा किए हो अभिषेक, सो वेल डन। हम बोले ठीक है भैया, थैंक यू। फिर वो बोलता है कि वैसे हम ही संभाल रहे हैं पेज, ठीक है। मेरा होश उड़ गया कि भाई वो बंदा जिसको कुछ नहीं पता है, जो कुछ नहीं आता है, वो बंदा ऑफिशियल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पेज संभाल रहा है, उसके अंडर है। और कुछ नहीं था, जैसे इनका डोनेशन वाला चल रहा था, श्री राम जी तीर्थ क्षेत्र वाला डोनेशन वाला चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे इनका कुछ नहीं था। तब हम उसको बोले कि भाई क्या कर रहे हो तुम ऑफिशियल पेज पे हम जब इतना फॉलोअर्स बढ़ा दिए, तुम एक डोनेशन पोस्ट तक नहीं डाले हो। तो बोलता है हमको कि भाई हमारे पास टीम नहीं है, हम सोचे नहीं, तुम ही बना दो। आप अभी भी जाओगे, अभी भी जाके अभी देख लो, जितने भाई लोग हैं एक बार जाके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का 2 साल पहले का पोस्ट देखो, जिसमें डोनेशन पोस्ट है। वो पोस्ट मेरा बनाया हुआ है, मतलब मेरी टीम ने बना के भेजा, तब वो उस पेज पे पोस्ट हुआ। मतलब हम आपको ऐसा ये बता रहे, क्यों बताए ये चीज, ये कोई एहसान नहीं जता रहा है, हम इसलिए बताए कि बीजेपी आईटी सेल में जो बैठे हुए हैं ना भैया, इतने करप्ट और इतने यूजलेस लोग बैठे हैं, सारे के सारे 99%। अब जाके हम देख रहे हैं 10-15-20 दिन या 1 महीना से बीजेपी के ऑफिशियल पेज पे थोड़ी बहुत 1-2% थोड़ा अच्छा कंटेंट आ रहा है। नहीं तो ये 1 महीना पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएट ही करते थे कांग्रेस को। कांग्रेस को एक मीम बनाई, उसको ये वही उसी मीम पे टेम्पलेट में बना के दूसरा रिवर्ट करके, हाँ 3 नंबर उसमें करके डालते हैं। तो ये बीजेपी करोड़ों अरबों किन चूतियों पे फेंक रही है भाई, मतलब कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। और सम्राट के भैया लोग हैं, ये मजाक से हट के हम बोल रहे हैं,
सम्राट का भी मतलब दोस्त वोस्त है, ये सब उसी फ्रॉड ग्रुप में है सारे के सारे। पार्टी अगर जीत भी रही है ना इलेक्शन, इसमें आईटी सेल का कोई योगदान नहीं है, जीरो योगदान है इनका, ना कोई स्ट्रैटेजी, और पैसा कमाओ करोड़ों अरबों में। ऐसे ऐसे फ्रॉड्स भरे हुए हैं भैया। मतलब आप सोचो, एक बात बताओ, हम जैसे राइट विंग अब तो मैक्सिमम मजबूरी में बीजेपी के उसमें ही आ गए, कहीं से पेड ट्वीट्स मिल जाता है या कुछ भी, लेकिन मैंने आज तक कोई पेड ट्वीट या कुछ भी नहीं किया, न हम किसी पार्टी के मीटिंग में गए, कभी नहीं गए। तो अब एक बात बताओ भैया, हमारा जो भी, अब तो हम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल ट्वीट्स करते ही नहीं है, मेरा सिर्फ हो गया है कि भाई हिंदुत्व पे ही कुछ सब कुछ होगा पोस्ट, नहीं तो नहीं होगा, पार्टी के उस पे करेंगे ही नहीं कुछ भी, कांग्रेस कुछ भी, क्योंकि उसका भी रीजन है भैया। अब एक बात बताओ भैया, हम जैसे पेजेस का अगर फायदा होगा तो किसको होगा? अगर हम पेजेस कुछ पोस्ट करते हैं हिंदुत्व के नाम पे या कुछ भी, तो पार्टी इसका को इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को ही होगा, है ना? अगर बीजेपी के लोग, आईटी सेल के लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट इज्जत तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना? अब मैंने आपको बताया था वो स्पाइनलेस बीजेपी वाला, एक बंगाल वाला, और एक और चीज हुआ था, जैसे मेरा है कि कोई हिंदू मरता है तो हमको बड़ा दुख होता है। तो एक केस हुआ था बिहार में, मरा था, लिपि सिंह ने गोली मरवा दी थी एक अनुराग पोद्दार को। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा का प्रोसेशन लेट हुआ था, लेट निकला था। लिपि सिंह बेटी थी जेडीयू नीतीश के राइट हैंड की बेटी थी, और उस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी। तो मैंने ट्वीट किया था उस समय, एक आईटी सेल का टॉप, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट बंदा हमको कांग्रेसी दल्ला बोला, ठीक है? हम बस ये ट्वीट किए कि भाई ये चीज है कि बिहार में बीजेपी के होते हुए भी हिंदू को मार दिया गया और कोई एक्शन नहीं ले गया, इस बेसिस पे वो आईटी सेल का दल्ला मुझे कांग्रेस का दल्ला बोला। अब बताओ ईगो इससे हर्ट होगा या नहीं होगा भैया? और उसका हम आपको स्टोरी बताते हैं क्या हुआ, वो कैसा कैसा फ्रॉड्स किया हुआ है। वो क्या किया, यूट्यूबर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स हम जैसे लोग होंगे, मान लो आप मिनिस्ट्री में हो या आप बड़े पोस्ट पे हो, ठीक है? अगर आप हमें वही दे दोगे ना कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में हमारे लिए वही बहुत प्रोत्साहन वाला रहेगा कि अरे यार वो बंदा इतना बड़े पोजीशन पे है, वो हमें प्रोत्साहन दे रहा है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज बिग अचीवमेंट फॉर अस। यही हुआ 2-3 साल पहले हुआ। कुछ यूट्यूबर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको ये बंदा कांटेक्ट किया, यही बीजेपी आईटी सेल का दलाल, मैं दलाली वर्ड यूज करूंगा, कांटेक्ट किया, बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग एक काम करो, स्मृति ईरानी जी से आपको मिलवाता हूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मिलवाता हूं। अब कोई भी रैंडम जो, मतलब कोई भी होगा जो नया पेज बनाया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना, स्टार्टिंग में आगे जिसको कुछ नहीं पता है। तो ये रेडी हो गया। अब वो बोलता है बीच का ब्रोकर कि एक काम करना भाई, तुम और भी जितने राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको आप साथ में लेके आना, ठीक है? तो बोला ठीक है भाई, ले आएंगे। अब स्मृति ईरानी जी के साथ इनका मीटिंग हुआ, ठीक है? अब मीटिंग हुआ तो बीच में बात चल रहा है, स्मृति ईरानी जी गलती से उनके मुंह से निकल गया, वो सब छोड़ो यार, बताओ कितना लोगे, ठीक है? अब कितना लोगे, तो ये बीच के ब्रोकर की फट गई, क्योंकि अब बताओ यहाँ पे गेम क्या हुआ। ये बंदा इन यूट्यूबर्स को ये बोल के लाया था कि आपको हम शिष्टाचार भेंट करवा देंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो इसके लिए, और इधर पार्टी में ये बोला था कि ये यूट्यूबर्स हमारे पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इनको फंडिंग की जरूरत है। अब ये बीच में सारा पैसा उठा लेता, और ये यूट्यूबर्स, राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स, ऐसे ही काम करते रहते। तो एक तो सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि पार्टी चेक नहीं करती कि वो किन दलालों को पैसा दे रही है, किनको पैसा दे रही है, क्या काम क्या हो रहा है। पता है सम्राट, अभी मेरा एक दोस्त है, स्पेस में भी आता है, वो उस आईटी सेल में उसमें काम कर रहा है, जो उसमें 100-200 मेंबर्स हैं, और वो पार्टी से पैसा तगड़ा उठा रही है, और उनका काम क्या है, झांड बराबर। हम एक देखिए यूपी में, एक यूपी इलेक्शन का एक कैंपेन जो बंदा उठाया है, उसका एक पोस्ट आ रहा था, एक यूपी सीएम कुछ ऐसे करके था, जिसपे 55,000 फॉलोअर्स है। पता है अभिराम भैया, उसी पेज पे इलेक्शन ये लोग लड़ लिए, उसी पेज पे। एमपी इलेक्शन में ट्वीट्स ये पता है किन किससे करवाते हैं, पूरा फ्रेम करवा लेंगे, और उस पे 1 लाइक 1 रीट्वीट रहेगा, बताइए। उस पे 44 करोड़ का फंडिंग उठा है भाई, हमको पता है 44 करोड़ का फंडिंग ये लोग उड़ाते हैं। अब आईटी सेल वाले, इसमें एक लूप होल ये है रैंडम भाई, जैसा अभी आप बता रहे थे कि हमें अप्रिसिएशन दे दो,
एप्रिसिएशन ऐसे ही दी जाती है कि चलो भाई तुम्हें मिलवा दे रहा है इससे उससे, मोदी जी से मिलवा दे रहा है, ब्राउन कलर के बैकग्राउंड के सामने खड़े होके फोटो खिंचा लेना हाथ मिलाते हुए। अब इन्हीं में से कुछ लोग क्या करेंगे, आगे चल के युवा नेता बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके ट्विटर पे लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे कि भाई मेरे तो उससे बहुत अच्छे टच हैं, लाओ 2 लाख रुपए दो तुम्हारा ट्रांसफर करा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक ये लूप होल है कि आप ये बोलो डायरेक्ट एप्रिसिएशन भी अगर मिनिस्टर करता है तो भी गलती है, और नहीं करता तो भी तुमसे गाली खाएगा, समझ रहे हो? तो बहुत इसकी है। मॉनिटरिंग अरे कैसे? और सम्राट भाई आप तो जानते हो ना, जो लोग उठाए हैं काम एमपी इलेक्शन का या यूपी इलेक्शन का, वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या औकात है, उनका क्या अप्रोच है, उनके पास कैसे कैसे लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। भाई तो दो पार्टी, पता है अभिराम भैया, 2 लाइक हम देखे ना, सारा चीज ऑब्जर्व किए हैं, 2 लाइक, 1 रीट्वीट, 0 लाइक्स, ऐसे ऐसे को पेड प्रमोशन दिए जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, काम का कोई वो मतलब नहीं। नहीं अब इसमें दिक्कत क्या है ना, एक आध बार हारे हैं तब तो समीक्षा की जाए कि भाई कहाँ हारे हैं। अब जीत जाते हैं 160 70 80 200 सीटें, तो फिर समीक्षा होगी ही नहीं। अब उनका तो मतलब ये होता है कि बहती गंगा में हाथ धो उन्हीं लिया। के दम पे अगले दिन फोटो खिंचवाए ना शिवराज जी। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसका क्या नाम है जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी, राजस्थान वालों की, जो कैंपेनिंग करने गए थे लोग। बताइए, अब कुत्ता ना वो जो जिसको पूछता है वो राजस्थान बीजेपी का कैंपेनिंग कर रहा है, हे भगवान, बाप रे बाप, कैसा, मतलब सही में पता नहीं ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इस चीज पे देखते हैं, मोदी जी या इनका ऊपर, कि भाई आईटी सेल कितना वाहियात है। अब जाके अभिराम भैया आप भी इस चीज को एग्री कर रहे होगे, अब जाके तो मतलब इनका सिर्फ रिटेलिएशन का, कि कांग्रेस कुछ लाती है तो रिटेलिएट करो, तो उस पे कुछ बनाओ मीम, खुद से नहीं बनाना है, खुद के उसमें दम नहीं है बनाने का कुछ भी, खुद कुछ भी नहीं करेंगे। मोदी जी को और बूमर बना रहे हैं आजकल, उनके अकाउंट से ऐसे इमोजी वाले ट्वीट कर करके। हाँ? नहीं क्या मतलब यार, थोड़ा उससे क्या समझो प्राइम फीडबैक है? मिनिस्टर। भाई 2 बार 3 बार लाइक्स आएंगे सम्राट भाई, सीरियसली फिर सब बता रहा इरिटेट होने लगेंगे, सही बात हूँ, इरिटेट नहीं, उसके बाद वैल्यू घट जाता है, ही इज पीएम, वो सही बात है। प्रधानमंत्री है भाई, मजाक नहीं है, उस पे नहीं होना अरे चाहिए। भैया मैं आपको बताऊं, इतने स्कैम हैं, पता है आपको 1 लाख रुपए में मैं अकाउंट दिलाऊंगा, अमित शाह जी और मोदी जी उस अकाउंट को फॉलो कर रहे होंगे, अपना नाम बदल के बढ़िया कल अभिराम रख लेना उसमें। ठीक है। अंकित बयानपुरिया जो था ना, उसका फैन पेज को नरेंद्र मोदी फॉलो कर दिया था। तो ये है भाई, ये है, इसे मानता हूं मैं डेडिकेशन। आईटी सेल, अरे फेक और रियल में अंतर नहीं पता। अरे तुम खोलो ना इनके अकाउंट, खोलो किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर का अकाउंट खोलो, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, उसके बाद तुम्हें घोड़े घोड़े दिखेंगे लाइन से, चाइनीज नाम वाले, मतलब पोर्ट डाले भैया यार। पता है एक आदमी का, मतलब आपके अच्छे परिचित हैं, उनने मुझे बोला यार मेरा ट्विटर काफी अच्छा चल रहा है। मैंने हाँ हमारे सही पास आए बात है, थे। हाँ ठीक है। मैंने उनका ट्विटर दिया, मैंने एक व्यक्ति को दिया, मैंने भाई ये क्या है काम इसका, भाई मैंने ही तो डाले थे 2 लाख फॉलोअर इस पे। मैंने कही भाई लो साहब। और उसका जो पीए था वो इसलिए डर गया क्योंकि उसके फॉलोअर्स गिर रहे थे, गिर अब रहे बोला थे। बहन जो मेरा ये अब भी गाड़ फाड़ देगा कि फॉलोअर्स गए तो गए कहाँ, तू अपने जेब से पैसा लगा रहा था। ऐसे तो आईटी से है इनका। अरे एक मैंने क्या करा, रैंडम एक काम आया था मेरे पास, विधानसभा अध्यक्ष का 3,000 रुपये पेज था, उसने मुझसे बोली 3 लाख कर दो। मैंने 1 लाख करा दिया, उसने पोस्ट डाल दी, 1 लाख हिंदू साथियों का धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े। अगले दिन पूरे गिर गए भाई, 10-12 हजार बचे। वो मुझे फोन पे फोन किए जा रहा, गए तो गए कहाँ। कह रहा भाई यार मेरी जॉब चली जाएगी आप समझो। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वोट तो यही होते हैं। ये इतना भाई, अभिराम भाई आप मानोगे नहीं, रैंडम भाई मैं तुम्हें एक अकाउंट, एक नहीं 10 अकाउंट दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम पे पेड फॉलोअर खरीद रखे हैं 2-3 लाख, सोशल मीडिया ग्रीट में जाते हैं, पेपर में नाम आता है कि ये फलानी जगह के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। भाई 10 लोग रियल फॉलो, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को लाइव आना चाहिए एक बार इंस्टाग्राम पे। सुनना रियल फ्रॉड चल रहा है। हाँ, आप एक बार खुद का स्पेस बनाओ, एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आओ, तब औकात पता चलेगी ना। हम नाम नहीं लेंगे, तो हमारा एक दोस्त है, हाँ, उनका फुकरा 7 इंसान, या 8। फुकरा इंसान का एक करीबी है, उसकी गर्लफ्रेंड, वो भी हम्म टोटल फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है भाई।
उसका यूट्यूब भी खरीदा हुआ, उसका इंस्टा भी खरीदा हुआ। अरे हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अब वो जाती है ग्रीट में। हाँ जाते ना, इन्फ्लुएंसर है भाई। भैया अभिराम इसको भाई ठीक सो करो आप। सो जाओ भैया आप, भैया। चलता रहेगा पुराना, मेरे को लग रहा है सबका। हाँ नहीं वही पुराना चलता रहेगा। और अभिराम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने आपसे बात की है उस पर तो आप चर्चा करना, लेकिन थोड़ा सीरियस होना कि रियल लाइफ इंसिडेंट ज्यादा सीरियस होते हैं अभिराम भाई, है ना। मेरा रैंडम डीएम भाई मैं खुला सच है, बता, नहीं चेक भैया, डीएम, चेक योर डीएम। मैं बता रहा हूँ भैया, मैं सच में, अगर मैं अब 7 दिन का टाइम और ले रहा हूँ अपने आप से, 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई भैया, जेन्युइनली कार्रवाई नहीं हुई, मैं ट्विटर पे डाल दूंगा भैया, फिर आप जानो, आपको टैग करके डालूंगा कि मैंने इनसे बोला था इस बार। और विराम और भैया के गलती से वो, आप कहीं कमेंट करते दिख गए ना अरे वो भैया विदिशा फार्म हाउस वाला किस्सा भी डाल देना इनका। कौन सा? भैया कभी विदिशा आए हो आप अभिराम भाई? नहीं नहीं। नहीं नहीं ठीक है, बच जाएंगे। नहीं एक बार सोचो रैंडम भाई, मैं इनसे हेल्प मांग रहा हूँ, ये कल किसी के उसमें दिख जाए कमेंट में, चेक योर डीएम करते हुए। गाली खा ले। भैया कितना दिल दुखेगा, ये हुआ भैया मेरे साथ, इन रियल लाइफ हुआ यार। और फिर मेरे को वो ट्वीट पता कमेंट में भी आ गए, मैं आपको ट्वीट भेजूंगा उसके कमेंट पढ़ना। सॉरी वो क्या कहते, एक भाई मुझे वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजे फॉरवर्डेड, बोले देख तेरे लोग शेयर कर रहे हैं ग्रुपों में। मैंने हाँ भाई हिल गए होंगे ना मोदी जी, यार सम्राट ने ट्वीट डाल दिया। इतना इतनी तो ही समझ शर्म है। गए कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो कितने अलग हैं रियल लाइफ में। सच में सच में सच में। नहीं पर अब है ड्यू ना, फुल रिस्पेक्ट। मतलब विद दिस इलेक्शन मेरे को लगता है सोशल मीडिया का प्रभाव कम हो जाएगा। हो जाएगा और होना भी चाहिए भैया। सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए होना चाहिए, लोग आए एंजॉय करें जाएं। ठीक है, ये नेता नगरी ना नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से। अपना अपना कंटेंट है, मेरा कंटेंट है मैं लोगों को रोस्ट करूं या ओपिनियन दूं, रैंडम का कंटेंट है कि भाई वो लोगों को अरेस्ट कराए, जो भी करे अपना लोग इंटरनेट पे एंजॉय करें। यहाँ आके ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, तुम किस नेता का लेके आए और किस नेता को लेने जा रहे हो। ठीक है, नहीं किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कम होना चाहिए सोशल मीडिया ग्रिड, टोटल बंद हो जानी चाहिए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। या ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, मेरे से हम्म आज किसी ने, एक पुराना क्लाइंट है, उसने मेरे से पूछा था कि स्पिरिचुअल टूरिज्म, मतलब जैसे उत्तराखंड भाई स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश में कुछ स्कोप है क्या इसका? भैया मत करवाओ यार, क्यों आप चाह रहे हो कि अब अगले बार में आप कोई सैयद और कोई फलाने को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बिठा दोगे यार, हैं? मत कराओ अरे नहीं भैया। ठीक है ना, वो अलग विषय है। नहीं वो यही हो जाता है भैया, देखो जो जेन्युइन है। देखो कितनी मतलब, लेकिन पता है अभिराम भैया कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। क्या धर्म से ऊपर बीजेपी हो गया? बीजेपी का एक बताइए, भैया 4 दिन पहले मैं क्या बोल बीजेपी रहा हूँ को भैया, गाली देने नहीं, वाला गर्भगृह में तो नहीं करना चाहिए, मतलब वो तो आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। पर और मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, देखो अपन इसमें घुसेंगे ना, इस वाले मतलब हम घुसेंगे ना, तो ये फिर वही एक नया मेरी वो राउंड शुरू हो जाएगा। तो मैं मेरे हिसाब से मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ भैया कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और चीज, अभी कितने लोग सुन रहे हैं, 500, हाँ 500 लोगों के सामने बिल्कुल गंभीरता के साथ शॉर्ट आउट देना चाहूंगा 2 लोगों को पर्सनली। रैंडम के चक्कर में अभिराम भाई मेरी बहुत लोगों से लड़ाई हो गई है, और ये हरामी आदमी इतना है कि इस बात को समझता नहीं है कभी। तो कुछ लोग होते हैं लाइफ में, पवन शर्मा है ये ना, चीज तो रैंडम है, सेना। मेरे वजह से खूब गाली खाया आईटी सेल ठीक, दल्लों से। ठीक है, रैंडम सेना, पवन शर्मा, ऐसे लोग बहुत हैं मेरी लाइफ में, जिनके अरे चक्कर में मैं मतलब सपोर्ट लेने के बाद भी गाली खाया हूँ और उसके बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिली है मुझे बराबर। ठीक है, इन लोगों से। और तीसरे नंबर पे हमारे सॉरी दूसरे नंबर पे हमारे अभिराम भाई हैं। भैया का मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगा, बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट, सिंगल पर्सनल प्रॉफिट, अभिराम भाई मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और अगर जीवन में भगवान ने कभी मौका दिया मुझे नेता बनने का, तो जब वो लिखा जाएगा, कोई मेरी किताब लिखेगा, तो उसमें भी राम भाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इनका जो गाइडेंस है पर्सनल तौर पे वो मुझे बहुत अच्छा मिलता है। 2-3 लोग हैं मेरी लाइफ में, मतलब कुछ संगठन के हैं, कुछ क्या एक दो ही, एक ही मान लो, एक संगठन के हैं, एक अभिराम भाई हैं, और एक प्रियंक भाई हैं। 2-3-4 लोग हैं मेरी लाइफ में जो जिनको मैं बहुत मानता हूँ। ठीक है, उनमें से एक ये हैं, ये हमारा रैंडम है। ठीक है, हम भले ही पर्सनली कितना भी कुछ भी करते रहें, लेकिन मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ, दैट द रीजन ये लोग दिखते हैं। अब यूट्यूब वाले हैं नहीं, यूट्यूब वाले में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा तो एक लंबी हो जाएगी, लेकिन जो अभी अवेलेबल है उनको मैं तारीफ करना चाहूंगा। तो आप लोग भी इन्हें प्यार दें। ठीक है, रैंडम को छोड़ के अभिराम भाई को बहुत सारा प्यार दें।
ठीक है। और बाकी अभिराम भाई, आप ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप करने से पहले ना कल सोचते हुए जाना कि असली में अगर कोई बुल्ला रहे तो उसके भी करना चाहिए निराकरण। ठीक है। चेक चेक क्या था, चेक चेक डीएम। ठीक है चेक योर डीएम। चले आओ भैया, सम्राट भैया, हाँ जी भाई। सम्राट भैया, ये भूपेंद्र को ऊपर ले जाओ, वही कल बोल रहा था कि वही सीएम बनेगा। लेता हूँ। भैया इसको सपना आया होगा। राधे राधे भैया। भाई तुमने मेरी डीपी कहाँ से लगा ली प्रबल भाई? भैया जान अपन मिले हैं विदिशा में। अच्छा, मिल चुका क्या मैं तुमसे? और क्या, बहुत पर बढ़िया भाई। पर आप दिखते नहीं हो, गायब हो गए हो। भाई मैं रहते ही नहीं, मैं ईरान शिफ्ट हो गया, पता नहीं क्या तुम्हें? नहीं सर। मैं ईरान रहने लगा भाई। अरे यार, और वो एक चीज पूछनी थी। एक जैसे मिनट मैं फवाद, एक मिनट यस, रुकना, एक मिनट। हाँ अब बोलो भाई। अरे जैसे मैं ग्वालियर साइड का हूँ, वहाँ पे सिंधिया की बहुत तारीफ होती है। आपके हिसाब से कैसे हैं? ठीक है भाई जी, मतलब भाई साहब बन गए अब तो, हाँ, मतलब बढ़िया है। अब आ गए भाजपा में रंग गए, थोड़ा समय लगा लेकिन हो गया। ठीक है। अब देखो मैं मिला ही नहीं यार भाई कभी, आगे चल के भी मिलूंगा जानूंगा, तब मैंने कभी रिसर्च भी नहीं करी उनके बारे में कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। स्मार्ट दिख, शक्ल की बात करो तो बड़े सुंदर है। सब वो ठीक तो है ही, राजा थे। नहीं बस वो पता आपने को, बाकी इसके अलावा अपन और कुछ ओपिनियन दे नहीं सकते, क्योंकि पर्सनली मैंने सही में नहीं रिसर्च करी भाई उनके बारे में, ना कभी जाना है ना कभी काम पड़ा। एयरलाइंस में जाता हूँ तो पैसा ही मेरा लगता है, वहां भी कोई डिस्काउंट नहीं चलता, तो मेरा कभी कुछ रहा ही नहीं। बाकी ठीक है, अच्छा है अपनी जगह, ठीक है। सीए भाई तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला था कि ये बनेंगे जो भी बने आज भजन सिंह? एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक जिगरी दोस्त है, मैंने अच्छा, लॉबी करी है तो वो मेरे साथ में था। वो जिगरी है दोस्त इनका ट्विटर पे है भतीजा। क्या? ट्विटर पे नहीं है यार, एक्चुअली बस आज तो बिजी ठीक है, वो ओएसडी बन गया ना। है। अरे बहुत बढ़िया। किसका? अरे क्या है, एक्चुअली भजन लाल उसका ताऊजी है। हम्म। तो उसने मेरे को पहले से बोल रखा था कि सीएम बनेंगे अपन, इलेक्शन से पहले से ही। अच्छा। हाँ, तो आपको याद हो तो कल की स्पेस में मैंने क्या बोला था आपको कि एक कैंडिडेट है, एकदम सेफ सीट दी है, फर्स्ट हम्म। टाइम इलेक्शन लड़ रहा है, कोई हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है, और देख लेना कल सीएम बनेगा राजस्थान का। कल वाली स्पेस में मैंने एग्जैक्ट ये लाइंस बोली थी, अब देख ये लेना। सब पहले से डिसाइडेड रहता है। नहीं मैं नहीं मानता, नहीं, मैं तो मानता हूँ पहले से क्योंकि डिसाइडेड होता नहीं है। नहीं, क्या हुआ सीए भाई, आप मानोगे नहीं, मेरे एमपी बीजेपी में अच्छे संबंध है लोगों से, बहुत बहुत क्लोज वाले संबंध है। हम्म, शपथ होने मतलब अनाउंस होने के एक दिन पहले मैं 3 घंटे बैठा था, और मैं जानता हूँ हर तरीके का डीप सीक्रेट वो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं, हर तरीके का। हम्म। उनने उन सीरियस नोट बोला था भाई नहीं पता, और बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं वो एमपी में, बहुत बड़ी, मतलब उनकी मर्जी के बिना ये चीज नहीं हो सकती थी जो हुई है। तो मैं नहीं मान हम्म। सकता कि पहले से पता हो, ये इंटेंशन आप बता दिए गए हो कि भाई हो सकता हम्म, है कि बना दे। जैसे आप लक्ष्य से पूछना, लक्ष्य को मैंने आज सुबह भी एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था, सुबह 10-11 बजे। हम्म जो वो उनका भतीजा है ना, उसको मैंने हम्म मैसेज करा, आज तो एसडी बनने की तैयारी है तेरी तो, मतलब हम्म मैं तो बकचोदी में करा था ऐसे ही। हम्म। तो उसने बोला भाई देख लेना 100% बनेंगे। अरे यार देखो, ओएसजी तो ठीक है, चलो नहीं मतलब ओएसजी ओएसडी तो नहीं, मैं तो नहीं उससे नहीं, मेरा मतलब ओएसडी से अगर वो लेना उसको देना नहीं था, मैं उसको तो ये अगर इतना बोलना चाह रहा था मेरे कॉन्फिडेंटली, बाबूजी सीएम। हाँ। नहीं नहीं, अगर इतना कॉन्फिडेंटली पता होता ना भाई, ये बात थोड़ी तो लीक होती, जैसे अब आपने कल बोल दिया चलो ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, इतना एमपी का रैंडम तो मानोगे नहीं। शाम में 4:30 बजे तक पता है वीडी भाई साहब का नाम था फाइनली, सबको लगने हम्म। लगा था हो गया हो गया हो गया, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा वो हुआ कि ये हो गए। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना इतना पहले शायद बता दिया नहीं, जाए, अगर आप इसको बताते एक तो। चीज तो देखो ना, और हम्म चीज देखो, जैसे छत्तीसगढ़ का इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ में जो सीएम बनाना, तो उसकी हम्म रैली अमित शाह ने करी थी, एक रैली वहां पे। हम्म अमित शाह ने उस रैली में पता है क्या बोला था? अमित शाह ने बोला था कि आप तो इनको एमएलए बनाओ, बस बड़ा आदमी हम बनाएंगे इनको। हम्म। ये भी नहीं ये इलेक्शन तो के है। टाइम पे बोल अब दिया था। ऐसे तो भाई कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बोल दिया था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ने नहीं आया, बड़ा आदमी बनूंगा। वो क्या बने भाई? कुछ भी नहीं वो बने। नहीं, उनका सेंटर से, मैं बोल रहा हूँ सेंटर से इंट था ना। ऐसे यार, हम्म। एक चीज बताओ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो भजनलाल है ना, आप पहले हम्म। तो ये बताओ इस डिसीजन को कैसा मानते हो राजस्थान के लिए। ठीक है भाई, मेरे लिए ठीक है। मैं जानते ही नहीं ना यार कौन है क्या है, पास्ट यार हिस्ट्री मैं नहीं है बताऊं एक उनका। चीज आपको, एक चीज हम्म बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, मैं क्या थोड़ा पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट रखता हूँ, मतलब हम्म बीजेपी में ही हूँ, मैं खुद भी बीजेपी ज्वाइन करी हुई है मैंने। हम्म और एक्चुअली क्या है ना, भजनलाल ये 2000 में सरपंच बने थे। हम्म इसके बाद ही भरतपुर से है, प्रॉपर जयपुर से नहीं है। हम्म तो इन्होंने वहां से इनको टिकट नहीं दिया था, 2003 में इन्होंने टिकट मांगा था। हम्म
2003 में इनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ा इन्होंने। हम्म इनके 4,500